चलिए तो बड़ी खबरों के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर और सबसे पहले बात श्रमिक दिवस की। चले तो आज श्रमिक दिवस है और आज के दिन की शुरुआत केदारनाथ अग्रवाल की कविता से करते हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। चले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपील पर आज मजदूर दिवस के अवसर पर अपने आहार और संस्कृति की गौरव की अनुभूति के लिए देश विदेश के कोने कोने में बसे छत्तीसगढ़ के लोग बोरे बासी खाकर श्रम का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री की अपील पर छत्तीसगढ़ के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और युवा पीढ़ी भी बोरे बासी खाकर देश दुनिया में अपने खान पान, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और गर्व की अभिव्यक्ति करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर हैशटैग लेबर डे 2022 हैशटैग बोरेबासी सीजी मॉडल के माध्यम से अपनी फोटो वीडियो शेयर करेंगे। बोरेबासी की विशेषता, बोरेबासी छत्तीसगढ़ का ऐसा भोजन है जो बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर रात भर रखा जाता है, फिर सुबह उसे हल्का नमक डालकर टमाटर की चटनी, अचार और कच्चे प्याज के साथ खाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग प्रायः सुबह बासी का ही नाश्ता करते हैं। बोरे बासी खाने से न सिर्फ गर्मी और लू से राहत मिलती है बल्कि बीपी कंट्रोल रहता है, डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं होती। चलिए तो आज श्रमिक दिवस है। सीएम भूपेश बघेल ने समाज में श्रम साधकों के योगदान का सम्मान करते हुए आज के दिन बोरेबासी खाने की अपील की है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के कोने कोने से बोरेबासी खाते हुए लोगों की तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। मेहनतकश लोगों के इस भोजन को पूरा प्रदेश एक साथ सम्मान दे रहा है। 1 मई यानी साल के 365 दिन हाड़ तोड़ मेहनत कर परिवार, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले श्रमिकों को याद करने का दिन। छत्तीसगढ़ में ये दिन और खास हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से अपील की कि सभी मिलकर श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी खाएं और अपील का ऐसा असर हुआ कि ये परंपरागत छत्तीसगढ़िया खाना एक बार फिर घर घर की थाली में नजर आया। तो क्या डेली बासी खाते हो? हाँ। क्यों, अच्छा लगता है? हाँ। क्या विटामिन है इसमें? बासी में बहुत ताकत है। अच्छा लगता है खाने में? हाँ। किसके साथ खाते हो उसको? सब्जी के साथ, चटनी के साथ। सीएम के इस आह्वान को सफल बनाने के लिए पूरा प्रदेश एकजुट हो गया। गांव-गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी। मेहनतकश लोग जिनकी थाली का अहम हिस्सा रहा है बोरेबासी, वो इसे न सिर्फ चाव से खाते हैं बल्कि इसकी विशेषताएं भी बताते हैं। मन जब आता ना बूता करे जनता हमारे घर लेकर ना महिला बनाते थे बासी लेके, बासी संग बोरे बासी संग में चटनी, पताल चटनी और संगे संग मिर्चा ऐसे अगर खाते थे और खा के डांट के बूता करतन। और हमारे लड़का वाला मन वही सीखा देते। और पेड़ पौधा के हमारा एक मिस्त्री है, ताजमहल बनाते उसने प्रकार के हमारे पेड़ पौधा के मिस्त्री हैं और काम भी करतन बढ़िया अच्छा डट के, मजदूर भी अच्छा, कुछ काम भी हमारा कमजोर नहीं रहना, काम करे एकदम अच्छा डट के ही करतन। श्रमिक दिवस के साथ सांस्कृतिक विरासत के इस मेल ने 1 मई को बेहद खास बना दिया। तरह तरह के व्यंजनों के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ के लिए सस्ता, सुलभ और मेहनतकश लोगों का खाना बोरेबासी एक विरासत की तरह है जो हमें जड़ों से जुड़ने का एहसास दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
चलिए, तो आज श्रम दिवस है। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी तिहार के रूप में इसे मनाया जा रहा है। सीएम की अपील के बाद लगातार जो तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही हैं और लोग बोरेबासी खाते हुए अपनी तस्वीरें भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं। आज दिन भर क्या कुछ आयोजन होगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, आज छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस आज मनाया जा रहा है। सीएम की अपील की बात लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी तस्वीरें हैं बोरेबासी खाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। आज दिन भर क्या कुछ आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की है 1 मई आज मजदूर दिवस है और इस अवसर पर श्रमवीरों का सम्मान किया जाए, जो मेहनत कश लोग हैं उसका सम्मान किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि आज जो है बोरेबासी खाकर जो है जो छत्तीसगढ़ की जो खान पान है उसको जो है देश दुनिया में फैलाया जा सके, बताया जा सके और किस तरीके से इसमें विटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, वो जो कहीं ना कहीं शरीर को जो है सेहतमंद देता है और एक ताजगी देता है और खासकर जो गरीब वर्ग जो है इसे खाकर जो है मेहनत का काम करते हैं। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है सबसे पहले जो मजदूर श्रमिक सम्मेलन है बीटीआई ग्राउंड में, वहां पर वो जो है शामिल होंगे और मजदूरों के साथ संभव है वो जो है वहां पर लंच भी करेंगे और लंच में हो सकता है कि ये बासी वहां पर मौजूद रहे। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील के बाद जो है छत्तीसगढ़ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री की इस अपील पर हमने अपने कर्मचारियों को और उनके परिजनों को जो है होटल में ही बासी जो की व्यवस्था की है ताकि उसका एक सम्मान किया जा सके। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया पर जो है हैशटैग सीजी मॉडल कर आप जो है अपनी बासी खाते हुए फोटो जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं और इतना ही नहीं जो है सांसद, विधायक और जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी अपना फोटो शेयर करेंगे और निश्चित रूप से जब इस तरीके का एक मैसेज जाएगा तो छत्तीसगढ़ को लेकर आपको पहले भी मालूम है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में जो है नजर आते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि गेड़ी, भौरा और जो मुख्यमंत्री निवास में 30 त्योहार है चाहे तो नजर आते हैं। तो ऐसे में निष्पष्ट रूप से जब आज बोरेबासी खाया जाएगा और सोशल मीडिया में डाला जाएगा, जो कला संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की विरासत है, उसको सहेजने का काम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री मितान योजना की आज शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल इस योजना की शुरुआत करेंगे। पहले चरण में 14 नगर निगमों में योजना लागू होगी और घर बैठे नागरिक सेवाओं का लाभ लोग ले सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि पहले चरण में 14 नगर निगमों में ये योजना लागू होगी। सीएम मितान योजना की आज से शुरुआत होगी और घर बैठे लोगों को नागरिक सेवाओं का लाभ यहां पर मिल सकेगा। चलिए, सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े। सौरभ, एक बड़ी सौगात कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है ये। बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक यही सौगात मिल रही है छत्तीसगढ़ के लोगों को। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से जो है लोगों की समस्याओं का जो है कैसे समाधान किया जाए, लोगों को घर बैठे जो है कैसे उनके कामों को किया जा सके, ये एक आइडिया जो है कांग्रेस की सरकार में आया है। और जैसे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ये मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। 14 नगर निगमों में इसकी शुरुआत होगी और इसके तहत जो है मितान, छत्तीसगढ़ी में मितान कहा जाता है, एक दोस्त जो फ्रेंड होता है उसको छत्तीसगढ़ी में मितान कहा जाता है, अर्थात जो उनका जो कनेक्शन रहता है वो घर तक रहता है। तो ऐसे में घर पहुंच सेवा कैसे दिया जा सके तो उसके लिए मितान एक नाम दिया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे डेथ सर्टिफिकेट की, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट या अन्य जो संशोधन कराने होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को वहां पर जाकर लाइन लगना पड़ता है, जो है ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, कई तरीके के जो साइन सिग्नेचर रहते हैं उसके कारण परेशानी होती। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत ऐसी जो चीजें हैं उसको जो है घर बैठे ही सुविधा दी जाए। इससे पहले बड़ी सौगात कह सकते हैं और लोगों को इससे एक बड़ा फायदा यहां पर होगा। अब हमारे साथ बने रह गए। फिलहाल के लिए इस खबर के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन एक और बड़ी खबर के इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल की आज कैबिनेट की बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे सीएम भूपेश बघेल आज कैबिनेट की बैठक लेंगे और कई मायनों में आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होनी है।
चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं सौरभ से जानेंगे कि आज की इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है। सौरभ, आज सीएम भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, कितना अहम होने वाला आज का यह बैठक? बिल्कुल देखिए, काफी बहुप्रतीक्षित ये कैबिनेट की बैठक है। पिछले माह ये बैठक नहीं हुई थी और 1 मई आज मजदूर दिवस के दिन ये बैठक हो रही है। बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर विस्तारित चर्चा होगी। कई जो प्रस्तावित चीजें हैं उसको जो है हरी झंडी मिलेगी। सबसे पहले तो यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद जो है खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट आए 3 घंटे के भीतर जो है जिला बनाने की घोषणा कर दी गई। अब यही खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को जो है जिला गठन है उसको हरी झंडी दी जाएगी गठन को कैबिनेट के द्वारा। इसी तरीके से दूसरी चीज ये देखा जा रहा है कि अभी ऊर्जा विभाग के द्वारा जो है 5 कंपनियां जो है काम कर रही हैं, तो ऐसे में 2 कंपनी जो है होल्डिंग और ट्रेडिंग की, तो उनका विलय किया जाएगा। अर्थात अब जो है ऊर्जा विभाग में केवल 3 ही कंपनियां जो है संचालित करेंगी। चलो, कुल मिलाकर देखिए सौरभ, तो आज के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। लगातार इन खबरों से जुड़ी, कैबिनेट की बैठक से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं, और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने जुलूस, धरना और प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य कर दी है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है। इसको लेकर आज बीजेपी सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि नियम काले कानून के समान है और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में भाजपा सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार से ये नियम 10 दिनों के अंदर वापस लेने की मांग करेगी, और अगर नहीं हुआ तो 16 मई को प्रदेश भर के भाजपा के हजारों नेता और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। भाजपा की इस पीसी पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि धरना, जुलूस और प्रदर्शन के लिए अनिवार्य अनुमति कोई नया नहीं है, यह नियम भाजपा सरकार ही लाई थी। अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ में सड़क पर उतर रहे हैं, तो सरकार फेस कर नहीं पा रही है, उन लोगों से डर रही है और उनका आवाज़ दबाना चाहती है। लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको कुचलना चाहती है। हम लोग भी धरना प्रदर्शन करते थे तो एडीएम के पास जाके आवेदन देते थे, उनकी अनुमति होती थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ही ने इसको शुरू किया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो अनुमति दे दे कि आप नियम कानून का पालन करते हुए तो धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर खरगोन से। खरगोन में 2 और 3 मई को दिन भर कर्फ्यू रहेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां खरगोन में 2 और 3 मई को दिन भर कर्फ्यू रहेगा। प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा। दोनों पक्षों की बैठकों में यह फैसला लिया गया है, और आपको बता दें कि 2 और 3 मई को कर्फ्यू का ऐलान यहां पर किया गया है। खरगोन से यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों पक्षों की बैठक के बाद यह फैसला हुआ। कर्फ्यू में आज 9 घंटे की राहत रहेगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय में फेरबदल प्रशासन कर सकता है। 3 दिन आपको बता दें कि अनाज और कपास मंडी बंद रहेगी, और आज से 3 मई तक 3 दिन के लिए यह बंद रहेगी। त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चलिए, तो किस तरह के निर्णय अब लिए जा रहे हैं खरगोन में, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। शशिकांत, लगातार हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन सख्ती भी बरत रहा, साथ ही लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश भी यहां पर की जा रही है। क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? जी मैं बता दूं, खरगोन में आज कर्फ्यू का लगातार 21वां दिन है, और आज जिला प्रशासन द्वारा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इसमें छूट दी गई है। महिला पुरुषों दोनों को छूट दी गई है। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल 2 मई और परसों 3 मई, मतलब यानी कि 2 और 3 मई को लगातार संपूर्ण दिन का इसमें कर्फ्यू लगाया गया है। अपर कलेक्टर एस मुजल्दा से जब हमारी कल बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आगामी त्योहार को देखते हुए यह निर्णय लिए जा रहे हैं।
इस दौरान 2 और 3 मई को जब पूरा संपूर्ण दिन का कर्फ्यू रहेगा तो इस दौरान आवाजाही बिल्कुल बंद रहेगी। साथ ही धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में ईद सहित परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया जैसे बड़े आयोजन होने वाले हैं। इसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि ईद की नमाज भी अब घरों में ही पढ़ी जाएगी। वहीं परशुराम जयंती पर होने वाले जुलूस और इनको आयोजन को निरस्त कर दिया गया है, किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। वहीं अगर बात करें अक्षय तृतीया पर होने वाली शादी समारोह की, तो निमाड़ अंचल में बड़े पैमाने पर शादी समारोह होते हैं। उसको देखते हुए अपर कलेक्टर ने बताया था कि आज 1 तारीख को ये वो जो शादी वाले परिवार है उनको खरगोन छोड़ना पड़ेगा, जिससे उनको जो है कर्फ्यू का पालन भी हो सके, क्योंकि लगातार 2 और 3 मई को लगातार कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो एसपी रोहित काशवानी ने जानकारी दी थी कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अब भी पूरी तरह से सतर्कता और निगरानी यहाँ पर बरती जा रही। बहुत शुक्रिया शशिकांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रशासन एक तरफ लोगों को राहत भी दे रहा है, तो दूसरी ओर सख्ती भी प्रशासन की ओर से लगातार बढ़ती जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां नर्मदा सेवा मिशन कार्यक्रम आज होगा। रहटी तहसील के आवली घाट में यह कार्यक्रम होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां नर्मदा सेवा मिशन कार्यक्रम आज होना है। और चलिए और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी त्रिदेव प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है। प्रदेश भर में मंडल स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। 1,75,000 त्रिदेव को यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 25,000 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को ट्रेनर्स यहां पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। बूथ पर पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दे रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस का मिशन 2023 पर अब पूरी तरह से फोकस है। आज प्रदेश भर में मजदूर दिवस कांग्रेस मनाएगी। संगठित और असंगठित मजदूरों को साधने में कांग्रेस जुटी हुई है। एमपी कांग्रेस के श्रमिक प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का आयोजन आज किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में सांसद नकुल नाथ, इंदौर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मजदूर दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए तो सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह मानहानि मामले में अजय सिंह को अदालत उठने तक की सजा सुनाई है। कांग्रेस नेता अजय सिंह को शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह की मानहानि के मामले में एमपी एमएलए अदालत ने मजिस्ट्रेट विधान माहेश्वरी की अदालत उठने तक की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। मजिस्ट्रेट ने अजय सिंह को शिवराज सिंह की मानहानि का आरोप प्रमाणित न पाए जाने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया। 9 मई 2013 को सागर में आयोजित जन क्रांति जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने साधना सिंह पर कई आपत्तिजनक बयान दिए थे। चलिए मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। 4 शहरों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। खजुराहो, ग्वालियर, सीधी, नौगांव में तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल की हम बात करें तो 42 डिग्री यहां पर दिन का तापमान पहुंच गया। रात के तापमान में भी भारी इजाफा हो रहा और आने वाले 24 घंटे में भी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चलिए तो भोपाल के चूना भट्टी इलाके में प्रशासन की पोल खोलने वाला मामला सामने आया है। चूना भट्टी चौराहे पर बनाई गई सड़कों पर आपको बता दें कि करीब 10 फीट का गड्ढा हो गया है। अचानक से सड़क धंस गई है। घटना में गनीमत यह रही कि किसी भी तरह की जनहानि यहां पर नहीं हुई है। 2 महीने पहले ही इस सड़क का मेंटेनेंस यहां पर कराया गया था और शनिवार को सड़क धंस गई। सड़क अपने आप कैसे धंस गई ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस स्थान पर नीचे कोलार पाइपलाइन भी है। जैसे ही गड्ढा होने के बाद वीडियो वायरल हुआ, वैसे तुरंत मजदूरों की टीम मौके पर पहुंच गई और गड्ढे की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। चलिए तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए किस तरह से सड़कों पर ये बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। गड्ढा कैसे हुआ ये इसकी जांच भी यहां पर कराई जा रही है, लेकिन जिस तरह से लोगों में एक दहशत भी इसे लेकर देखी गई और तस्वीरें आप देखिए। चलिए इस पर हम आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे
और रुक करते नरसिंहपुर की खबर का। नरसिंहपुर के गोटे गांव की रहने वाली साउथ फिल्म अभिनेत्री डॉली शाह ने एसपी ऑफिस आकर अपने चाचा और उनके परिवार के सदस्यों पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। मामला संपत्ति के विवाद को लेकर है, जिसके चलते फिल्म अभिनेत्री की मां की शिकायत पर पूर्व में ही उनकी चाचा और उनकी चाची सहित चचेरे भाइयों पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया जा चुका है। शुभम चौरसिया ने आकर हमें धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। और ये धमकी जब वो दे रहे थे तब हम वीडियो ऑन करके बैठे थे, क्योंकि ऐसी धमकियां वो हमें देते जा रहे हैं, पिछले 4-5 महीनों से लगातार दे रहे हैं। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग वीडियो में इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया और हम उसी की शिकायत लेकर एसपी सर के पास आए। वीडियो उन लोगों के द्वारा हमें दिया गया है और हम लोग उसकी वेरीफाई करवा रहे हैं वो वीडियो कब का है और कहाँ का है। यदि वो हमारे ज़िले का होगा और घटना वहाँ पे हुई होगी जिसमें कि संज्ञेय अपराध बन रहा होगा, हम उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। चलिए इसी के साथ फिलहाल 7 की बड़ी बात में इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी हमारे भाषा में खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।